ऐसी जुल्म की आंधी चली, नबी की बेटी दरो दीवार में पिस गई। नामहरम मर्द नबी की बेटी के घर में दाखिल हो गए। मौला अली को हुक्म था, या अली मेरे बाद तलवार नहीं उठानी। अली पैगंबर के हुक्म में पाबंद हैं। लोगों ने आके मौला अली को गिरफ्तार कर लिया। जब लेके जाने लगे, बीबी की एक मर्तबा जो आंख खुली तो देखा घर में नामहरम मर्दों के कदमों के निशान है। वो बीबी जिसका पहलू जख्मी हो चुका है, वो बीबी जिसकी पसलियां टूट चुकी है, जिसका मोहसिन शहीद हो चुका है, वो बीबी पहला सवाल फिजा से ये करती है, ऐना ऐना अबुल हसन, इतना बतलाओ अली कहाँ है। वही बीबी जो बचपने में मुहाफ़िज़ा रिसालत बनी, जो बचपने में मुहाफ़िज़ा नबुव्वत बनी, वही बीबी इस मुश्किल घड़ी में मुहाफ़िज़ा इमामत व विलायत बनी। कहा फिज़ा मेरे करीब आओ, मेरी मदद करो। मैं यहाँ पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। ये बात नकल हुई है ईरानी एक मजलिस से। ये बात मजलिस हुई, जनाब सैयदा के मसाइब पढ़े गए, लोग रोते रहे, चले गए। पढ़ने वाला जब जा रहा था ना, तो बाहर एक शख्स अभी तक रो रहा था। पूछा आप अभी तक नहीं गए? कहा नहीं। कहा क्या वजह है? कहा ऐ आलिम दीन, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अगर हाथ की हड्डी टूट जाए उस वक्त तकलीफ होती है जब हाथ किसी चीज के साथ लगे। मगर जिसकी पसलियां टूट जाएं, सांस लेने पे भी तकलीफ। और जिस बीबी की यह हालत थी, वो बीबी उठी, रब जाने कैसे आगे बढ़ती हैं और मौला अली के अबा के दामन में हाथ डाला। चाहती हैं मैं अली को छुड़वा लूं, इसलिए कि जानती थी इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। अपनी तरफ खींचना चाहा, वो जालिम न छोड़ रहे थे। अब एक तरफ से आवाज आई, कुंजुफ आगे बढ़ो, इस हाथ को छुड़वाओ। मैं तुझे कैसे बताऊं, वो ताजियाना लेके आगे बढ़ा, वही जो पैगंबर की बोसा गा थी, उसी पे सतरें लिखना शुरू की। बदन नाज़नीन पे इतनी सतरें लिखी गई, हाथ खुल गए, नबी की बेटी जमीन पे गिर गई। मौला अली को आगे लेके बढ़ने लगे। अब कोई और बस तो न चला। उस वक्त कहा मैं हसनैन को साथ लेती हूँ, मैं अपने बाबा की कब्र पे जाती हूँ, बाबा की कमीज सर पे रखती हूँ, मैं बद्दुआ करती हूँ। अभी बद्दुआ का इरादा किया था, मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई। मौला अली ने कहा सलमान जाओ, जाके नबी की बेटी से कहो बद्दुआ न कर।